बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान हिलज़ई। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त सिर्फ एक ही टॉपिक डिस्कस हो रहा है जो कल ज़ुरैन ज़मानी ने आर्टिकल लिखा था, उसको डिलीट करवा दिया गया। वो डिलीट करवाने का असर ये हुआ कि अब हर पाकिस्तानी, तकरीबन हर पाकिस्तानी जो है वो इस आर्टिकल को पढ़ चुका है। और हुआ इसके बाद ये कि ना सिर्फ डिलीट करवाया गया बल्कि इसका जो फिर इतना ज़्यादा जब ये फैल गया तो अब ज़ुरैन ज़मानी ने ख़ुद भी इसकी वजाहत जारी की या करवाई गई उनसे, उनके वालिदैन से। वैसे आपको पता है कि उनके जो ज़ुरैन ज़मानी को वैसे कोई जानता नहीं था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री के दो मारूफ शख्सियात हैं। उनकी ये साहबजादे हैं जो इस वक्त अमेरिका में पढ़ रहे हैं, क्रिमिनोलॉजी में वो PhD कर रहे हैं। और कैसर निज़ामानी जो एक मशहूर अदाकार हैं और उनकी अहलिया फ़ज़ीला साहिबा जो हैं, ये उनके बेटे हैं। और उन दोनों ने इसके ऊपर अपनी वजाहत दी है और वो वजाहत भी बड़ी वैसे मुज़क्का ख़ेज़ है। ना इस आर्टिकल के अंदर किसी सियासी जमात का जिक्र था, ना किसी इदारे का जिक्र था। पाकिस्तान के मसाइल या यंग जनरेशन क्या सोच रही है उसका उन्होंने उसका एक अक्कासी की अपनी गुफ्तगू के अंदर। लेकिन उनके जो वालिदैन हैं उन्होंने जो वजाहत जारी की है वो वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने वजाहत की है, लेकिन पॉइंट उनका जो गुफ्तगू है तीनों लोगों की, ज़ुरैन की भी, उनके वालदा की भी और वालिद की भी, वो ये है कि जी ज़ुरैन का किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। खुदा का वास्ता है किसी सियासी जमात के साथ इसको ना जोड़ें। ये सियासी जमात इनके आर्टिकल को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। और दूसरा उनका जो वजाहत है उसके अंदर जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने के लिए इस आर्टिकल को इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि ज़ुरैन ने इसमें ऐसी कोई बात नहीं की। देखिए, जो ज़ुरैन निज़ामानी ने आर्टिकल लिखा है उसके अंदर जो उनकी जो गुफ्तगू है वो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने जस्ट बताया है कि जनरेशन सोच क्या रही है और आप उनके साथ कर क्या रहे हैं। आप अपना बयानिया बनाने के लिए स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में जाकर उनको कह रहे हैं कि जी आप पैट्रियाटिज़म अपने अंदर पैदा करें। तो उन्होंने ये कहा कि पैट्रियाटिज़म कॉलेजों में जाके लेक्चर्स देने से नहीं होती, बल्कि वो आप उनको एक बुनियादी सहूलियात, बुनियादी हुकूक, मौसर निज़ाम देंगे तो वो खुद ही लोग मोहब्बत करने लग जाएंगे। फिर साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि लोग तंग आके छोड़ के जा रहे हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो बोलते रहे उनके साथ क्या हुआ, वो खामोश करवा दिए गए। तो अब लोगों के पास एक ही ऑप्शन है कि वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। अच्छा, ये ही बुनियादी जो इस आर्टिकल लिखने के बाद जो रियासत का रवैया है, एक तो डिलीट करवाया गया, फिर वजाहतें दिलवाई गई और फिर कुछ टाउट्स के ज़रिए भी वजाहतें करवाई गई, वो एग्जैक्ट उस रवैये को जस्टिफाई करता है या उसको यानी उसके ऊपर मोहर सख्त लगाता है कि बजाय इसके कि आप अंडरस्टैंड करें कि यंग जनरेशन सोच क्या रही है। पाकिस्तान के 25-26 करोड़ में से 15-16 करोड़ जो नौजवान हैं वो किस नज़र से आपके फ़ैसलों को, आपके इक़दामात को, आपकी जो रजीम की जितनी भी कारकर्दगी है उसको किस नज़र से देख रहे हैं, बजाय इसके कि उसके ऊपर गौर किया जाए और उनकी सोच को समझा जाए। अगेन उन्होंने दे बिहेव लाइक बूमर्स, उन्होंने अपने बूमर्स का हवाला देते हुए, यानी वो लोग जो बाबे हैं, 50-60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं और इस वक्त फैसला साजी में भी ज़ाहिर है वही लोग शरीक हैं। तो उन बूमर्स ने एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव किया जिस तरह ज़ुरैन निज़ामानी ने अपने आर्टिकल के अंदर उसका जिक्र किया था। यानी बजाय इसके कि वो समझें कि लोग सोच क्या रहे हैं, इसके अंदर हकीकत क्या है, उसको जोड़ दिया गया कि ये एक सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी है और ये अपने उसको नैरेटिव के लिए इस्तेमाल करना चाह रही है। और पाकिस्तानी जो नौजवान हैं उनको अगेन यही बात है कि मुसलसल, चूँकि सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मकबूल जमात है और उसके साथ पाकिस्तान की जो आम लोग हैं वो इन मौजूदा हालात से तंग आकर वो उनके साथ जुड़ चुके हैं। तो ये समझा जाता है कि हर वो शख्स, हर वो पाकिस्तानी, हर वो नौजवान जो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ नफ़रत करता है वो उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उसको इंतशारी बनाकर, मुल्क दुश्मन बनाकर और मुल्क दुश्मन जमात बनाकर ये जोड़ा जाता है कि जी शायद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, ये रियासत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और बुनियादी मसला नहीं समझा जा रहा कि जो लोगों की जो नफ़रत है, बार बार हम ये बात करते हैं कि इस वक्त इमरान खान की जो मकबूलियत है उसकी बड़ी वजह इमरान खान की शायद अपनी शख्सियत कम, बल्कि ज़्यादा वजह यह है कि इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जो लोगों की नफ़रत है उस वजह से लोग समझते हैं कि ये जो इस निज़ाम के जितने भी लोग हैं, सियासी जमातें हैं या जो पाकिस्तान में करता धरता हैं, वो चूँकि इमरान खान उनके ख़िलाफ़ खड़ा है तो इसलिए लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ साथ खड़े हैं।
ये वजह शायद कम है कि लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, बल्कि इनकी नफरत में उनके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के बजाय वो कहते हैं कि नहीं, हर ऐसी चीज़ जो उठती है हमारे खिलाफ वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसको यानी एक्सप्लॉइट करती है या आगे उसकी तशहीर करती है या उसको इस्तेमाल करती है। और यही चीज़ उनकी वजाहत के अंदर से भी नजर आई, उनसे करवाई गई कि जी आप ये कहें कि जी हमारे इस पार्टी मामला पार्टियों से आगे निकल गया है। इमरान खान, शायद कुछ लोग ये अब जो दानिश्वर हैं या जो एकेडमिक्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि अब हम पोस्ट इमरान खान एरा में हैं। इमरान खान ने जो करना था वो कर चुके हैं, यानी लोगों की सोच बदल चुकी है। अब मामला इमरान खान से आगे निकल गया है और लोग जो है वो खुद ये बात कर रहे हैं। अब इमरान खान के शदीद तरीन नाकदीन में जो लोग शामिल थे और जो हकीकी माने में पाकिस्तान में समझे जाते थे सिविल सुप्रीमेसी के अलमबरदार, वो इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते थे। लेकिन आज वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के उस मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, इस वजह से कि अब ये मामला इमरान खान का नहीं है, ये मामला एक नज़रिए का है और उस नज़रिए के ऊपर ही जो है वो इस वक्त लोग उनके साथ खड़े हैं। और अगर वो इस नज़रिए से पीछे हट जाते हैं तो हो सकता है कि ये लोग उनके मुखालिफ भी हों। सो ये उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि ये भी कोशिश की गई कि जी जिस तरह, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि ये जो मजमून है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ही इसको शेयर किया, लेकिन ये अब हर पाकिस्तानी तक पहुंच गया। और उसमें अगेन वही है कि वो जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको उन्होंने डिस्कस किया और उस पे वो उसकी यानी बहुत ज़्यादा, चूँकि वो हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज़ थी इसीलिए वो शेयर हुआ, वरना ना होता। क्योंकि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये तो अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, बहुत ज़्यादा अरबों रुपए जो है वो इसके ऊपर अपनी जो मीडिया मुहिमात मुख्तलिफ पिछले कुछ अरसे में उन्होंने चलाई हैं उसके ऊपर अरबों रुपए खर्च किए हैं। वो लोगों ने उसको नहीं खरीदा। यही बात निज़ामानी ने भी कहा कि हम आपका नैरेटिव नहीं खरीद रहे, बस करें, खुदा का वास्ता है कि ये जो आज चीज़ें आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं ये हम नहीं खरीद रहे। ये जो बूमर्स की सोच है, कल रात एक उसकी बेहतरीन अक्कासी हुई। एक रिटायर्ड अफसर हैं नुमान साहब, उन्होंने एक AI जनरेटेड तस्वीर लगाई जिसके अंदर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और उनके बाकी जो वज़रा थे वो बैठे थे। एक इस तरह का माहौल था कि वो मुजरा चल रहा था, खातून डांस कर रही थी और ये सामने बैठे थे। वो AI से बनाई हुई एक तस्वीर थी, उसके ऊपर उन्होंने लिखा, यानी वो एग्जैक्टली, चूँकि आपको पता है कि आजकल जो बुज़ुर्ग हैं वो भी फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और फेसबुक पे इस तरह की तस्वीरें देख के कहते हैं कि ये खबर आई थी। तो उन्होंने कहा कि जी वो तस्वीर लगा के जी माले मुफ्त दिले बेरहम, जब औकात से ज़्यादा मिले तो इस तरह के लोग औकात भूल जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा कैसे लूट रहे हैं ये तस्वीर चीख चीख कर बता रही है। ये तस्वीर खैबर पख्तूनख्वा हाउस की है, यानी सरकारी खर्च पर मौज लगी हुई है। अच्छा, उनका जो ये ट्वीट है इसके ऊपर तकरीबन 400 से ज़ायद लोगों ने कमेंट्स किए और वो कमेंट्स आप देखें तो उसमें कोई 95% लोग जो है उन्होंने कहा यार ये तो झूठी तस्वीर है, ये तो AI जनरेटेड तस्वीर है। लेकिन वो जो नुमान साहब हैं, एक रिटायर्ड अफसर हैं, ज़ाहिर है 60 साल से ज़्यादा उनकी उम्र होगी, उन्होंने अपनी उम्र के किसी बाबे को भेज के तो ये कन्विंस उनको कर लिया होगा कि ये तस्वीर ठीक है और सुहेल आफरीदी अवामी पैसे के ऊपर मुजरा देख रहा है। लेकिन बाकी जो जिस जनरेशन का या जिस नौजवान नस्ल का ज़ुरैन ज़मानी ने हवाला दिया, उन्होंने कहा कि ये तो फेक तस्वीर है, ये तो AI जनरेटेड तस्वीर है। तो लेकिन नुमान खान साहब या उन जैसे तमाम बूमर्स इस बात के ऊपर बजिद हैं कि नहीं ये तस्वीर ठीक है और इसी झूठ की बुनियाद पर वो बयानियां बनाना चाहते हैं। लेकिन लोग नहीं बात उसको खरीद रहे और लोग अपने कमेंट्स के अंदर ये लिख रहे हैं कि यार ये आपने झूठ बोला है, ये फेक तस्वीर है। कुछ हो सकता है कि जो पुराने बाबे हैं वो उसको सच समझ लें क्योंकि उनको नहीं पता कि हकीकत क्या है, लेकिन जो नई जनरेशन है उसको तो पता ही AI जनरेटेड है और इसलिए वो उन्होंने उसका बता दिया कि यार ये तो आपने झूठ बोला है। और यही वजह है कि इसी झूठे जो बयान झूठ की पर मबनी जो बातें हैं उस पर बयानिया नहीं बन रहा और लोग नहीं खरीद रहे। और ये एक क्लासिक मिसाल थी उस बूमर सोच की जिसका उन्होंने हवाला दिया था निज़ामानी साहब ने, ज़ुरैन ज़मानी ने। और आप ये देखें कि ज़ुरैन ज़मानी का ये आर्टिकल तो खैर बहुत ही ज़्यादा लोगों में पॉपुलर हुआ, लेकिन अगर आप एक्सप्रेस ट्रिब्यून की वेबसाइट पे जाके उनके दीगर आर्टिकल्स देखें तो उसके अंदर भी वो यही वेकअप कॉल दे रहे हैं। वो लोगों को समझा रहे हैं कि यार ये जो हमारे इस वक्त अरबाब इख्तियार हैं जिस तरह से सोच रहे हैं, अच्छा ये बात सिर्फ वो नहीं कर रहे, ये बात पाकिस्तान का हर जो दानिश्वर है, जो समझता है, वकला हैं, जो कानून के माहिरीन हैं, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान का असल जो प्रॉब्लम है वो अरबाब इख्तियार का और जो नई नस्ल है उनके दरमियान जो एक गैप है वो बढ़ता जा रहा है और उसको ठीक करने की कोशिश करने के बजाय वो यही कोशिश की जा रही है कि
जो इस वक्त रियासती बयानिया है उसको लोगों के ऊपर थोप दिया जाए ज़बरदस्ती। और जिस तरह पुराने बाबे कहते हैं कि हम सोच रहे हैं, जिन जावियों से हम चीज़ों को देख रहे हैं, नया नौजवान बच्चा जो है वो भी उन्हीं जावियों से देखे, जो कि प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। यानी ये एक तो इंसानी शऊर की तौहीन भी है, और दूसरा ये है, ये फितरी तौर पर जो है एक ऐसी चीज़ है जो पॉसिबल ही नहीं है। लिहाजा ये दीवार में टक्कर मारने वाली बात है। और जैसे उन्होंने लिखा, इट्स ओवर, इट्स ओवर, इट्स ऑलरेडी ओवर, इट वाज ऑल ओवर ऑन 8 फरवरी को तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था ना। मसलन ये जो 8 फरवरी के में लोगों ने जो फैसला दिया था, उसके बाद तो एक इसको सिर्फ हाइब्रिड रिजीम के ज़रिए ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है। मतलब खींच के कितना अर्सा खींचा जा सकता है। जब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा खींचते हैं तो एक टाइम आता है कि वो टूट जाती हैं या वो फट जाती हैं। वो तो एक टाइम आएगा कि ये ज़्यादा अरसा इसको नहीं खींचा जा सकेगा। लेकिन बहरहाल कोशिश जो है वो अभी इसको देखते हैं कि कब तक खींचा जाएगा, क्योंकि हमें ये बताया गया, क्योंकि जब इमरान खान का इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो उसके बाद PDM की एक 14 जमातों की हुकूमत बनी, तो वो हुकूमत चलाई गई, खींच के चलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं बन सका मामला। तो कहा गया कि जी इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद एक नई गवर्नमेंट आएगी तो सियासी इस्तेकाम आ जाएगा। 1 साल गुजर गया, तो पहला साल तो हनीमून का था कि चले यार अभी चीज़ें बन रही हैं, फिर उसके बाद दूसरा साल अब तकरीबन हो चुका है, तो अब जाके अब तो लोगों की बस हो गई है। और हर पाकिस्तान का जो शहरी है, शहरियों को तो खैर छोड़ दें, शहरियों की बातों को तो नहीं माना जाता, लेकिन जो पाकिस्तान के सियासी जमातें हैं, सियासतदान हैं, माहिरीन मईशत हैं, वो अब इस बात के ऊपर कन्विंस हो चुके हैं कि भाई मुल्क आपसे नहीं चल रहा और अब आपको कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन वो ये कहते हैं कि जी अब इस तरह अगर नहीं चल रहा, ये वाला एक्सपेरिमेंट नाकाम हो गया, तो अब कोई वंडर बॉय की तलाश है कि नया कोई वंडर बॉय आए और उसको इंस्टॉल किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि कल एक वीडियो जब आई कि कराची में एक मोटरसाइकिल सवार जा रहा था और वो सामने खड़ा था और उसको पता नहीं चला, वो उसमें गिर गया, वो कोई मैन होल खोला हुआ था। तो अब इसकी ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी नहीं है, इसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं कि जो पीपल्स पार्टी को तो कराची वालों ने वोट नहीं दिए थे। बल्दियाती इलेक्शन हुए कराची में, बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी जीती, वहाँ पे धांधली करवा के उनके रिजल्ट्स तब्दील करवा के पीपल्स पार्टी को जितवा दिया गया। आम इंतखाबात हुए, वहाँ पे लोगों ने PTI को वोट दिया, लेकिन सारे जो रिजल्ट्स थे वो MKM को दे दिए गए। तो असल जो प्रॉब्लम है ना, वो रिजल्ट तब्दील करवाने वालों में, जो लोगों को शायद उल्लू का पट्ठा समझ के उनकी राय को पाँव तले रोनते हैं और हर दफ़ा उसके जो नताइज हैं वो यही हैं, लोग खुद ही भुगतते हैं। तो अब ये सूरत हाल है। कुछ दीगर आज की इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं, उसका जिक्र करते हैं। एक तो ज़ाहिर है कि वैसे तो कोई ख़बर सियासी मैदान से है नहीं इस वक्त, सियासत पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी है। अब तो सियासी बात करना भी जो है वो एक जुर्म ही समझा जाता है। तो सियासत के मैदान में तो कोई बड़ी ख़बर नहीं है, लेकिन ये है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्वे जो है वो हुकूमत ने किया है, और ये IMF की एक कंडीशन थी जिसके मुताबिक उन्होंने ये सर्वे करवाया है। इसमें ये सरकारी सर्वे है, और इस सर्वे में ये आया है कि 2 करोड़ बच्चे जो हैं वो अब भी पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर हैं। सिर्फ 12% पाकिस्तानी जो है उनके बैंक अकाउंट्स हैं। एक इस सर्वे के अंदर अच्छी चीज़ ये हुई है कि 6 सालों में जो शरह ख्वानदगी है वो 60% से बढ़ के 63% हुई है। लेकिन अब भी हर 4 में से 1 लड़का और हर 3 में से 1 लड़की जो है वो स्कूल से बाहर है। इसके अलावा जो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो इंटरनेट की जो सहूलत है वो तकरीबन 70% जो पाकिस्तानी हैं उनको इंटरनेट एक्सेस जो है वो मैसर है, और 95% पाकिस्तानी जो है वो उनको मोबाइल फ़ोन यानी वो इस्तेमाल करते हैं। और यही एक बड़ा मसला है कि मोबाइल फ़ोन अब हर किसी के हाथ में आ गया है। और पहले लोग अखबारों में ख़बरें ढूंढते थे, अखबारों में ख़बरें डिलीट करवा दी जाती थी, सेंसर करवा दी जाती थी, लेकिन अब मालूमात के मुतबादिल ज़राए लोगों के पास मौजूद है, और सोशल मीडिया जो है वो उसके ज़रिए लोगों तक मालूमात पहुँच रही हैं, और ये मालूमात पहुँचना ही सबसे बड़ा मसला है। और वो कोशिश की जाती है कि ये इनके दिमागों को बंद करके रखा जाए, यानी उनको मालूमात ना पहुँचें। लेकिन ये सूरत हाल ये है कि सर्वे रिपोर्ट भी ये बता रही है कि अब 95% पाकिस्तानी जो हैं वो ये मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, और यही रियासत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। एक और आज की इंपॉर्टेंट ख़बर है, लाहौर से रिपोर्टर हैं हसन रज़ा, उन्होंने ये ख़बर दी है, और उन्होंने ये कहा है कि मरीम नवाज़ ने 16 दिसंबर से रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ अज़ला के अस्पतालों के अचानक दौरे किए। कई मरीम नवाज़ रूरल अस्पताल्स में, मतलब वो एक तो नाम उन्होंने चेंज करके अस्पतालों के नाम मरीम नवाज़ अस्पताल रख लिए हैं, जितने भी जो दही इलाकों में
बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं और जो बाकी जो अस्पताल थे उनके नाम मरीम नवाज़ हॉस्पिटल्स रख लिए। और उन्होंने कई मरीम नवाज़ रूरल अस्पतालों में सेहत मैनेजर ऑपरेशनल ज़रूरियात पूरा करने में उन्होंने कहा जी कि नाकाम हैं। मुख्तलिफ़ अज़ला में पानी और सीवरेज के मसाइल मौजूद हैं। रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया कि कई अस्पतालों में तमाम डॉक्टर्स और तिबी अमला एक अपनी मुकम्मल हाज़िरी यकीनी नहीं बना रहा, जबकि अद्वियात और बायोमेडिकल आलात की कमी मरीज़ों के इलाज में बराह रास्त रुकावट बन रही है। सफाई और हाइजीन के नाकस इंतजाम पर भी सवालात उठ गए हैं। एक और संगीन पहलू ये सामने आया कि बाज़ मरीम नवाज़ रूरल हॉस्पिटल्स में MRI के EMR के ज़रिए डेटा एंट्री मशकूक पाई गई और फेक एंट्रीज़ की निशानदेही हुई। कई अस्पतालों में मरीज़ों के इत्मीनान का मुकर्रर हदफ हासिल नहीं हो सका, जबकि मुतअद्दिद मराकज़ में माहाना मॉनिटरिंग विजिट्स भी बाकायदगी से नहीं हो रहे। ये पंजाब में उन्होंने जो हेल्थ के अंदर यानी इनकलाब बर्पा किया, वो ये किया कि अस्पतालों के नाम मरीम नवाज़ पे रख लिए। और दूसरी तरफ वज़ीर जो खैबर पख्तूनख्वा के मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात हैं शफ़ी जान, उन्होंने अगले रोज़ ये बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सेहत के शोबे में PTI ने कारकर्दगी दिखाई है उस पर उन्होंने तफसीली एक वीडियो तो की है, लेकिन उसमें जो मुख्तसरन ये है कि जब वो कहते हैं कि जब हम आए थे तो खैबर पख्तूनख्वा में सेहत का जो बजट था वो 9 अरब था, अब वो 275 अरब रुपए हो चुका है और ये हमारी एक बड़ी अचीवमेंट है। और उसमें फिर उन्होंने बताया कि कौन कौन से नए अस्पताल बने हैं, तो ये एक फ़र्क है और एक कंपैरिजन भी है। बहरहाल ये कुछ आज की अहम खबरें थी। मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो आपसे शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।